अरे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे YouTube चैनल हरीश अठानी 541 में। आप सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से जो है होली की शुभकामनाएं। और इस साल जो है आपको जो है निश्चित रूप से जो है सफलता मिले, ऐसी जो है मेरी जो है भगवान से कामना है। और आपको जो है सफलता आपके कदम चूमे, तो ये साल आपका जो है खुशीमय हो, रंगमय हो, आपके जीवन में जो है खुशियां ही खुशियां आए। तो हम जो है स्टार्ट करने वाले हैं सैनिक स्कूल का। आज जो है हम रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। अनिल एक फोटो की ओर इशारा करके कहता है, उसका पिता मेरी माता का इकलौता पुत्र है। तो ये फोटो किसका है? तो ये रक्त संबंध का क्वेश्चन है और इशारा करते हुए वाला टाइप का। तो इसमें दो तीन टाइप होते हैं। तो जिसमें फोटो की ओर संकेत या इशारा करने वाला होता है, तो अलग अलग फॉर्मेट का अलग अलग टाइप होता है। तो आप ध्यान देंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो इसमें दो लोगों की बात हो रही है, अनिल और एक फोटो। तो उन दोनों का नाम सबसे नीचे लिख देना है। तो अनिल एक फोटो की ओर इशारा करके कहता है, जैसे यहां पर एक फोटो होगी तो उसकी ओर अनिल इशारा करते हुए कह रहा है। तो यहां पर इस प्रकार के क्वेश्चन करते हैं, इसमें आप ध्यान देंगे तो नीचे दो नाम लिख देंगे जो नाम क्वेश्चन में मेंशन होंगे। तो हमारे क्वेश्चन में आज एक अनिल नाम है और एक फोटो है। फोटो में नाम किसका है वो नहीं पता, तो वो फोटो को लिख देंगे। तो दूर दूर लिख देंगे अनिल और नीचे लिखेंगे क्योंकि हमारा डायग्राम ऊपर बनने वाला है। तो अनिल एक फोटो की ओर संकेत करते हुए कहता है। तो अनिल बोल रहा है, फोटो की ओर संकेत कर रहा है और बता रहा है कि ये कौन है, ये फोटो वाला मेरा क्या लगता है फोटो वाला। तो इसके बारे में बात कर रहा है। उसका पिता, तो अनिल बात कर रहा है तो उसका जो सर्वनाम है, उसका सर्वनाम फोटो के लिए है। अगर वो मेरा कहता तब अनिल का होता, क्योंकि अनिल बोल रहा है तो उसका पिता। तो उसने एक वर्ड कहा तो आपने क्या करना है, एरो बनाना है। ये ऊपर को जाना है, ऐसे एरो बना देना है और यहां पर लिख देना है पिता। जो रिश्ता बोलेगा उसको लिख देना है, एरो के साथ ऊपर को जाना है, उसका पिता। फिर एक यहां तक खत्म हो गया। उसके बाद आया है मेरी जो वर्ड होगा अनिल के लिए होगा, क्योंकि अनिल बात कर रहा है। अनिल की रिश्ता क्या आया है, माता। तो आप भी इसको एरो लगाएंगे और यहां लिख देंगे माता। माता का इकलौता पुत्र है, यहीं से स्टार्ट करना है क्योंकि अभी सर्वनाम आया नहीं है। माता के बाद जो रिश्ता आया है वह आया है इकलौता पुत्र। ई मतलब इकलौता पुत्र आया है। बस खत्म कहानी होगी, यहां तक क्वेश्चन खत्म हो गया। फिर इसके बाद ये फोटो किसकी है ये पूछना है। तो अनिल फोटो की ओर देखते हुए इशारा करता है और बता रहा है कि ये फोटो वाला मेरा कैसे लगता है, क्या लगता है। तो क्वेश्चन क्या था, उसका पिता। उसका पिता मतलब फोटो का पिता, तो यहां पर पिता लिख देना है। फिर इसको छोड़ देना है। मेरी माता, तो अनिल की माता का इकलौता पुत्र, ऐसे तीर लगाना है। और जब यहां पर आप देखेंगे कि ये एरो के साथ, ये तो इसके साथ कनेक्ट है, ये इसके साथ कनेक्ट नहीं है और क्वेश्चन खत्म हो गया है। तो जहां पर क्वेश्चन खत्म होता है एंड इस पॉइंट और इस पॉइंट का, वहां पर लगा देते हैं बराबर का चिन्ह। बराबर का मतलब इसको एक डब्बे के अंदर डाल देंगे, एक सर्कल के अंदर डाल देंगे। इसको एक सर्कल के अंदर डाल देंगे। इसका मतलब ये और ये आदमी सेम है, ये दोनों सेम है क्योंकि यहां पर रिश्ता जोड़ना था। तो ये जो अनिल की माता का एकलौता बेटा है वो फोटो के पिता भी है, ये दोनों सेम है। तो ये अलग अलग व्यक्ति ना होकर एक ही व्यक्ति है। फिर आप देखेंगे कि रास्ता देखेंगे, यहां से ऊपर गया, फिर यहां से यहां आया, यहां से जो है तीर ऊपर को आ रहा, तो एरो तो बना ही नहीं। आप देखेंगे कि एरो यहां से यहां आना है, फिर यहां से आया, तो यहां से नीचे आना चाहिए था एरो, लेकिन इसका एरो ऊपर है। तो आप देखेंगे फोटो वाला इसको अगर पिता कह रहा है तो पिता इसको क्या कहेगा, बेटा या बेटी। कैसे एरो बदलेंगे, क्योंकि एरो का मुंह ऊपर है। फोटो वाला अगर इसको पिता कह रहा है तो पिता इसको या तो बेटा कहेगा या बेटी कहेगा, बेटा या बेटी, बेटा या बेटी कहेगा। तो ये एरो बदल गया नीचे, तो ये वाला एरो नहीं चलेगा, अब ये वाला एरो चलेगा। अब यहां से रिश्ता चलते हैं। तो सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। अनिल के माता, ये अनिल की मम्मी होगी। अनिल की मम्मी का एक ही बेटा है। अब आप देखिए कि आपकी मम्मी का एक ही बेटा है, तो इसका मतलब वो जो व्यक्ति, ये जो व्यक्ति है वो खुद अनिल होगा, स्वयं होगा। कोई बच्चा जो है अपनी माँ का इकलौता बेटा है तो अनिल है वो। अनिल इसको मम्मी कह रहा है, मम्मी का एक ही बेटा है तो वो अनिल होगा। तो ये अनिल हो गया, यहां तक पहुंच गए। ये दोनों सेम है तो ये और ये सेम है, तो इसको अलग नहीं मानेंगे। फिर आगे रिश्ता क्या है, अनिल का बेटा, अनिल का बेटा, तो ये अनिल का बेटा या बेटी होगा। तो यहां से आ गया पुत्र, तो अनिल का ये बेटा। तो ये फोटो वाला क्या लगा, उसका पुत्र लगा, क्योंकि ऑप्शन में यहां पर पुत्र है। तो अनिल फोटो को क्या कहेगा, पुत्र कहेगा। होप आपको जो है समझ में आया होगा। तो अनिल की ये माँ का एक ही बेटा है तो ये अनिल हो गया। अनिल का ये बेटा है तो ये अनिल का बेटा हो जाएगा, फोटो वाला। नंबर 2 को देखते हैं। रात सुबह पूर्व की ओर सम्मुख होता है। पूर्व की ओर सम्मुख का मतलब होता है, सम्मुख वर्ड का मतलब होता है पूर्व की ओर देख रहा है। सम्मुख उसका मुख जो है पूर्व की ओर है।
फिर वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। 90 डिग्री क्या घूमता है? दक्षिणावर्त। तो एक वर्ड इसमें आया दक्षिणावर्त। तो आप ध्यान देंगे दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज। दक्षिणावर्त अगर कहीं पर लिखा है तो दक्षिणावर्त को आप समझेंगे क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुइयां जिस दिशा में घूमती हैं उसे कहते हैं दक्षिणावर्त। और जबकि इसका उल्टा होगा वामावर्त, जो होगा वामावर्त होगा एंटी क्लॉक, यानी जिस दिशा में घड़ी नहीं घूमती है, एंटी क्लॉक वाइज। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है, ये दो पॉइंट आपके काम आएंगे। तो वो क्या करता है, पहले वो 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूम जाता है, फिर वो 135 वामावर्त घूम जाता है, और अंत में पूछ रहा है कि अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है। तो जब भी एंगल वाला क्वेश्चन देगा, 90 घुमा, 135 घुमा, दक्षिणावर्त घुमा, वामावर्त घुमा, आपको की पॉइंट पकड़ना होता है किसी भी क्वेश्चन का। तो ये डायरेक्शन चैप्टर का क्वेश्चन है, और जब भी आपको वो कहेगा कि यहां घुमा वहां घुमा, और वामावर्त दक्षिणावर्त या क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक कहेगा, और 90 100 इस टाइप का कहेगा, तो इस प्रकार के क्वेश्चन करने का जो शॉर्ट ट्रिक है, तो आप सबसे पहले जो है यहां पर प्लस बना देंगे, अर्थात दिशा बना देंगे। दिशा अर्थात ये दिशा होती है पूरब, और इसके जस्ट उल्टे साइड होती है पश्चिम। ये पश्चिम दिशा होती है, ऊपर होता है उत्तर और नीचे होता है दक्षिण। तो आप सबसे पहले जो है दिशा बना देंगे। दिशा बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इनके भी और दिशा होते हैं, 8 दिशाएं होती हैं, तो इसका भी फैक्टर, ये वाली जो दिशा होगी इन दोनों के बीच में है, उत्तर और पूरब के बीच में है, तो इस दिशा को कहेंगे उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, या इसको हम पूर्व उत्तर भी कह सकते हैं। इसी प्रकार ये दिशा पूरब है, ये दिशा दक्षिण है, तो इनकी जो बीच की दिशा होगी इसको कहेंगे दक्षिण पूर्व या पूर्व दक्षिण। तो इन दोनों के नाम से ही जो है योजक चिन्ह लगा के इसका दिशा बन जाती है। तो ऐसी ये जो दिशा होगी इन दोनों के बीच में है, तो इसका नाम हो जाएगा, नामकरण हो जाएगा पश्चिम दक्षिण। तो इसका हम नामकरण कर देंगे पश्चिम दक्षिण। फिर अगला, इस दिशा का नाम इनके बीच में है, तो ये इनके बीच में है, तो पंडित जी को बुला के आप भी शंख बजाइए और इसका भी नामकरण कर दीजिए। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इस दिशा का नाम उत्तर पश्चिम या पश्चिम उत्तर। तो इस दिशा का नाम हो जाएगा उत्तर पश्चिम। ये जो है सबसे पहले आपने क्या काम करना है, कैसे पहचानेंगे, दक्षिणावर्त वामावर्त और एंगल दिया होगा। फिर आप ध्यान देंगे इस टाइप का स्टार बना देंगे, दिशा बना देंगे। ये जो एक खाना है, ये वाला एक खाना 45, ये वाला भी 45, सब खाने 45 के हैं। 45 का जो है खाना है आपने याद रखना है। तो आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। राज सुबह पूर्व की ओर सम्मुख है, तो पूरब दिशा यहां है, तो जो राज है वो राज का जो मुख है वो इस दिशा की ओर है, पूरब की ओर दिशा। ये राज जो है पूरब दिशा की ओर ऐसे जो है मुख करके जो है खड़ा है। फिर वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूम जाता है। दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त को आप समझेंगे क्लॉकवाइज। दक्षिणावर्त बोले तो क्लॉकवाइज, यानी जिस दिशा में घड़ी घूमती है। तो आप देखते हैं घड़ी जो है ये दक्षिणावर्त जाना है, घड़ी कैसे घूमती है, नीचे को जाती है, ये 12 1 2 3 ऐसे नीचे को जाती है क्लॉकवाइज। तो 90 जा रही है, तो 45 बन जा 45, एक खाना 45 का, 45 2 जा 90, ये खाना भी 45, तो ये 90 चले गया, 1 45 2 2 45 45 की, तो 90। तो अब वो कहां पहुंच गया, वो पहुंच गया दक्षिण की ओर। यहां से 90 चला और क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज में घड़ी की सुइयां, घड़ी की सुइयां ऐसी आती हैं, तो अब उसका मुंह दक्षिण की ओर है, यहां तक पहुंच गए। फिर वह 135 कितना घूमता है, 135, लेकिन किस दिशा की ओर, वामावर्त। वामावर्त मतलब एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक मतलब जिस दिशा में घड़ी जाती है उसके उल्टे दिशा में। तो 135 जाना है, तो अब घड़ी की सुइयां तो ऐसे जाती हैं, इधर 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 ऐसे जाती है, लेकिन उल्टा जाना है। फिर वापस चलेंगे, 45 बन जा 45, 45 2 जा 90, 45 3 जा 135। तो उसका मुख जो है किस दिशा की ओर है, तो वो हो जाएगा उत्तर पूर्व की ओर। तो उसका मुख किस दिशा की ओर है, उत्तर पूर्व की ओर। तो इसका आंसर क्या जाएगा, उत्तर पूर्व। अब लास्ट में उसका मुंह की दिशा की ओर है, तो इस दिशा की ओर, और इस दिशा का नाम है उत्तर पूर्व। तो उत्तर पूर्व, या ऑप्शन में हो सकता है पूर्व उत्तर। तो ऑप्शन डी जो है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो लुप्त संख्या को हमको निकालना है, जो मिसिंग टर्म है। तो ये क्वेश्चन आपके पास रहा, तो आप ध्यान से देखेंगे, ये मिसिंग टर्म है, यहां पर ये जो है गायब है, इस गायब वाले स्थान पर कौन सा अंक आएगा आपको बताना है। तो ये आप ध्यान देखेंगे कि ये कॉर्नर पे जो है शीट्स पर वर्टेक्स पर 5 2 7 है। 5 2 7 का क्या करूं कि इनको जोड़ूं, घटाऊं, गुणा भागा करूं कि आंसर 9 आए। सेम 5 3 4 का क्या करूं कि इनको 7 आए। उसी प्रकार 5 6 3 का भी वही करेंगे जो इन दोनों में किया है। तो लॉजिक ढूंढते हैं, तो आप ध्यान से देखेंगे कि 5 2 7 का मैं क्या करूं। तो आप देखेंगे तो 7 2 जा 14, तो जो नीचे वाले जो अंक है 2 और 7 इनको मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 7 जा 14,
नीचे वाले जो अंक था 2 और 7, इसको आपने मल्टीप्लाई किया तो 2 से 14, 14 में से ऊपर वाला नंबर को जो है आप माइनस करेंगे तो बीच वाला जो है अंक आ जाएगा। तो क्या किया हमने, नीचे वाले अंकों को मल्टीप्लाई किया, जितना आया उसमें से ऊपर वाले नंबर को माइनस कर दिया, तो आंसर आ जा रहा है बीच का। सेम यही लॉजिक इसमें भी होना चाहिए। नीचे वाले जो दो नंबर है 3 और 4, तो इन 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 आ जाएगा। 12 आने के बाद इस 12 में से क्या किया मैंने, ऊपर वाले नंबर को माइनस कर दिया, तो 12 में से माइनस कर दिया तो 7। तो कंफर्म हो कि वही चीज लॉजिक आ रहा है, जो यहां लॉजिक आया था वही लॉजिक यहां पर आया। क्या लॉजिक आया, नीचे वाले नंबरों को मल्टीप्लाई करना है, ऊपर वाले नंबर से घटा देना है, नीचे वाले नंबरों को मल्टीप्लाई करना है, ऊपर वाले से घटा देना है। तो यही लॉजिक यहां भी चलेगा। नीचे नंबर है 6 और 3, तो 6 3 जा होता है 18, और ऊपर वाला नंबर जो है माइनस कर देंगे, तो 18 में से 5 माइनस कर देंगे तो 13 आंसर यहां पर आ जाएगा। तो ये जो मिसिंग टर्म था, लुप्त पद था, 13 हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है इसका राइट हो जाएगा, और ऑप्शन सी में आपने ओ मार भर देना होगा, गोला बना देना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। रिक्त स्थान में क्या संख्या आएगी, यानी यहां पर एक टर्म मिस है, उस मिसिंग टर्म में क्या आएगा आपको बताना है। तो ये सीरीज का क्वेश्चन है, श्रृंखला का। इस श्रृंखला में इस चौकोर बॉक्स में क्या आएगा आपको बताना है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन करते समय आप गैप देखेंगे। गैप का मतलब होता है पीछे वाले नंबर में से आगे वाले नंबर को घटाएंगे। तो 5 में से 2 को घटाएंगे तो इनके बीच का गैप है 3, या ऐसा भी कह सकते हैं कि 2 में 3 ऐड करेंगे, ऐड मतलब प्लस 3, 2 से 3 कैसे, 3 4 5, 2 में हमने 3 ऐड किया तो 5 आया। सेम 5 से 6 7 8 9 10 11, तो हमने 5 में 6 ऐड किया तो 11 आ गया। तो अब आपको पता चल गया 3 3 2 जा 6, अब 3 3 जा 9 ऐड होगा, तो 9 मतलब प्लस 9। तो ये 3 का टेबल है, 3 कम 3 3 दूनी 6 3 3 9 ऐड, तो 11 में अगर हम 9 को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 20। कैसे, ये 2 में 3 जोड़ के ये नंबर आया, 5 में 6 जोड़ के ये नंबर आया, तो 11 में 9 जोड़ के क्या आएगा 20। और इसको आगे क्रॉस चेक भी करेंगे, 3 2 जा 6 3 जा 9 3 4 जा 12, तो 20 में 12 जोड़ के 32 आ रहा है। 12 के बाद 3 5 जा 15, तो 32 में 15 जोड़ के 47 भी आता है। तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है, तो आंसर हो जाएगा 20। तो 20 इस सीरीज का जो है आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, रिक्त स्थान पर कौन सा पद आएगा। तो ये रिपीटेड सीरीज का क्वेश्चन है, जो नंबर बार बार आते हैं, जैसे ए बी स्टेप के बी ए। तो इस वाले क्वेश्चन को जो है ये बहुत पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और हर साल जो है सैनिक में पूछा जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल हरीश अठानी 541 को जो जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जिसमें ए बी वाले होते हैं, तो इसमें सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, इन नंबरों को काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो पहला स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 है आपने काउंटिंग करनी है। काउंटिंग का मतलब ये कितने हैं, इन जो डैश है इनको भी गिनना है, तो टोटल है 16। तो 16 के फैक्टर कर देंगे। 16 के फैक्टर क्या होंगे, 4/4 के, 4/4 के। तो पहला काम क्या करेंगे, हम इनको छोटे छोटे 4 के टुकड़ों में जो है बांट देंगे। पहला काम काउंटिंग करना है, दूसरा काम 16 है तो 4 के टुकड़ों में बांटना है। 12 होता तो 3 के 4 या 4 के 3, और 15 होता तो 3 के 5 या 5 के 3 बनाते। तो अभी हमारे पास 16 है तो 4, तो 1 2 3 4, ये 4 लोगों का जोड़ा हो गया। फिर 1 2 3 4, तो ये 4 लोगों का एक दोस्ती होगी। 1 2 3 4, तो ये 4 लोगों का अलग से हो गया। 1 2 3 4। तो सबसे पहले काम काउंटिंग करना है, दूसरा स्टेप उनको जो है टुकड़ों में बांट देना है। 4 के जो है अलग अलग टुकड़ों में बांट देंगे। अब आप देखेंगे कि सबसे आगे ए आ रहा है, इसका भी पहला लेटर ए है, इसका भी पहला लेटर ए है, तो यहां भी जो पहला लेटर आएगा वो आएगा ए। कैसे, इसका पहला लेटर देखिए आप ए दिया है, यहां भी पहला लेटर जो है ए दिया है, यहां भी पहला लेटर है, तो कंफर्म हूं कि यहां भी ए आएगा। 3 जगह ए आ रहा है तो चौथी जगह भी ए आएगा, तो ये भर गया। फिर दूसरा लेटर देखेंगे, यहां पर बी आ रहा है, यहां भी बी है, तो यहां भी जो है बी हो सकता है, छोड़ दीजिए अभी इसको। इसका लास्ट लेटर देखिए बी है, इसका लास्ट लेटर भी बी है, इसका भी लास्ट लेटर बी है, तो इसका भी लास्ट लेटर बी है। फिर आप देखेंगे कि इसका थर्ड नंबर बी है, इसका थर्ड नंबर भी बी है, इसका थर्ड नंबर भी बी है, तो यहां भी थर्ड क्या होगा, बी होगा। आप सेकंड नंबर को देखते हैं, तो यहां बी है, यहां भी बी है, तो यहां भी बी होगा, और यहां भी क्या होगा, बी। तो आपका जो है पैटर्न भी बिल्कुल सही बन रहा है। ए बी बी बी, ए ट्रिपल बी, ए ट्रिपल बी, ए ट्रिपल बी, ए ट्रिपल बी, तो ए बी 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 बी, ए बी बी बी, ए बी बी बी, ए बी बी, ये बहुत अच्छा पैटर्न होता है। तो हमने रिक्त स्थान में क्या क्या भरा, एक बी भरा, एक ये भरा ए, और एक यहां पर भरा बी, और एक यहां पर भरा बी, तो बी ए बी बी भरा। तो बी ए बी बी देखेंगे तो ऑप्शन ए जो है बी ए बी बी वाला है, तो इसका आंसर 5th का ए हो जाएगा।